आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ब्रिटिश प्रशासन, नीतियां और प्रभाव के प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प। सही विकल्पों में जो पहला सही विकल्प है वो है ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? इसके जो विकल्प हैं 1750, 1773, 1857, 1940। तो इसका उत्तर है 1773। ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया था। अभी हम देखते हैं इसका दूसरा विकल्प। इसका दूसरा विकल्प है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1784 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। तो इसका उत्तर है 1784 ईस्वी में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। अभी हम देखते हैं इसका थर्ड वाला है सन 1793 में व्यवस्था। सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस द्वारा लागू की गई थी? इसके ऑप्शन है विलियम के द्वारा, खा वाला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, गा वाला वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा और घा वाला है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित की गई थी या फिर लागू की गई थी। अभी हम देखते हैं इसका फोर्थ नंबर का। हमारा जो फोर्थ नंबर का है लिखा है सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? चार्टर एक्ट, पिट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट या सिविल सर्विस एक्ट? तो इसका उत्तर है चार्टर एक्ट। सन 1813 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? उत्तर है चार्टर एक्ट। उत्तर का चार्टर एक्ट। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है क्लाइव ने निजामत का कार्य ब्लैंक पर छोड़ दिया था। क्लाइव ने निजामत का कार्य ब्लैंक पर छोड़ा था। तो इसका उत्तर है बंगाल के नवाब। तो क्लाइव ने निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया था। सेकंड है सन 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। सन 1772 ईस्वी में ब्लैंक को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो इसका उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स को। सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। थर्ड वाला है भारत में सिविल सर्विस की स्थापना ब्लैंक ने की। थर्ड वाला है भारत में सिविल सर्विस की स्थापना ब्लैंक ने की। तो भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहले में क्या आएगा? बंगाल के नवाब। क्लाइव ने निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ा था। दूसरे का उत्तर है सन 1772 में बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। थर्ड वाला है भारत में सिविल सर्विस की स्थापना ब्लैंक ने की थी। तो भारत में सिविल सर्विस की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। फोर्थ वाला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम ब्लैंक और मुंबई या फिर कहां पे और बंबई में शुरू करी गई थी या फिर मुंबई में शुरू करी गई थी? तो इसका उत्तर है चेन्नई। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मुंबई और चेन्नई में शुरू की गई थी। फिफ्थ वाला है आधुनिक डाक तार यानी संचार
आधुनिक डाक तार संचार व्यवस्था को ब्लैंक ने शुरू किया था। आधुनिक डाक तार व्यवस्था को डलहौजी ने शुरू किया था। इसका उत्तर क्या है? डलहौजी। अब हमारे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? भूमि कर वसूलने के लिए या फिर वसूल करने के लिए कंपनी के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी के द्वारा जमींदारों को नियुक्त किया गया था। उत्तर है, भूमि कर वसूलने के लिए कंपनी के द्वारा जमींदारों को नियुक्त किया गया था। सेकंड है, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? तो कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को कॉर्नवालिस संहिता, पुस्तक का नाम है कॉर्नवालिस संहिता नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को कॉर्नवालिस संहिता नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में हमारा आखिरी प्रश्न है, किसान का भूमि पर अधिकार। किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था? तो किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त हुआ था? तो किसान का भूमि पर से अधिकार महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। इसका उत्तर लिखाएगा, महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान का भूमि पर से अधिकार समाप्त कर दिया गया था। अब स्टार्ट होते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है, बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था। कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे, किंतु शासन की सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था। कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे, किंतु शासन और सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। दूसरा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? उत्तर है, कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट के दो प्रमुख उद्देश्य थे, कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना और भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट के दो प्रमुख उद्देश्य थे, कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना और भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। अब हम देखते हैं इसका लघुत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न। हमारा आखिरी प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका उत्तर है, इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिकाधिक नियंत्रण का अधिकार दे रखा था। इस एक्ट की विशेष बात यह थी
कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों को नियंत्रित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गया। इस एक्ट में कहा गया कि भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है। पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषता ये थी कि इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिक नियंत्रण का अधिकार दे दिया था। इस एक्ट की विशेष बात यह थी कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों को नियंत्रित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गया। इस एक्ट में यह भी कहा गया कि भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है। तो इस वीडियो में हमारे सही विकल्प, खाली स्थान और अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं।